दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि न केवल अपने भारत में बल्कि भारत के अलावा भी दुनिया भर में शादियों को लेकर कई सारे रीति रिवाज मनाए जाते हैं। जब इनको शादी में निभाया जाता है तभी कहते हैं शादी भाई सक्सेसफुल हो गई। लेकिन दोस्तों रीति रिवाजों में कुछ रीति रिवाज तो नॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ वियर्ड भी होते हैं। तो भाई जो मोस्ट वियर्ड रिवाज है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्वीडन देश में मैरिज को लेकर एक वियर्ड रूल बताता हूँ, ठीक है। देखिए बात तो आप जानती हैं कि भाई शादियों में नहीं मतलब यहाँ की नहीं बाहर की शादियों में दूल्हा दुल्हन को सबके सामने ऐसे करके किस करता है। लेकिन स्वीडन देश में इस रूल को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। भाई जब यहाँ शादी के बाद रिसेप्शन की पार्टी होती है ना तो दूल्हे के जो मेल्स गेस्ट होते हैं वो दुल्हन को किस करते हैं। कसम उड़ान छल्ले की यहाँ तो खंजर निकल आया अगर ऐसा हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेल ही ऐसा करते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो फीमेल आती है लड़की की तरफ से वो भी दूल्हे को किस करती है। जी हाँ, ऐसा करने से उनका मानना है कि भाई लड़के वाले लड़की की ओर से और लड़की वाले लड़के से अच्छे से घुल मिल जाते हैं। अब ये किस टाइप का घुलना मिलना है जरा ये मेरे सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन दोस्तों घुलने मिलने के चक्कर में रिसेप्शन पार्टी में आए लोगों को बड़े मजे आ जाते हैं। अच्छा वैसे मजे से मुझे याद आया फ्रांस की शादियों में एक बड़ा ही अजीबोगरीब लेकिन मजेदार रूल फॉलो किया जाता है। दोस्तों जैसे अपने भारत में सुहाग रात से पहले पति को दूध पिलाया जाता है। वैसे आप जानते पति को दूध क्यों पिलाते हैं? अच्छा खैर जाने दीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था फ्रांस में शादी की पहली रात को दूल्हा और दुल्हन को चॉकलेट के साथ खूब सारी शैंपेन पिलाई जाती है। जी हाँ, हालांकि इसके बाद उन्हें खाना भी खिलाया जाता है, लेकिन जिन जिन बर्तनों में खाना खिलाया जाता है वो यार टॉयलेट के शेप में होते हैं। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। दोस्तों सोचिए कितना ऑकवर्ड लगता होगा और वो इन्हें कैसे खाते होंगे हैं। लेकिन भैया फ्रांस के लोग बड़े मॉडर्न होते हैं, उन्हें कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगता है। अब मैं आपको दोस्तों चाइना देश की शादियों के बारे में बताऊंगा। वहां पे देखिए एक बहुत ही वियर्ड रूल है। वहां पर शादी के बाद रस्म के तौर पर दुल्हन अपने दूल्हे को तीर से शूट करती है। हालांकि दूल्हे को इतना दूर खड़ा किया जाता है जिससे उसे तीर वीर ना लग जाए। पता चला शादी होते ही काम तमाम। दूल्हा जो होता है उन सारे तीरों को उठाकर तोड़ देता है। ऐसा करने से उनका मानना है कि लड़के और लड़की का प्यार जिंदगी भर बना रहता है। क्या बात है यार। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा चेक रिपब्लिक देश में जो शादियां होती है वहां पे कौन सा वियर्ड रूल फॉलो होता है। अब देखिए वो ऐसा रूल है जिसको सुनने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए वहां पर जब भी शादी होती है ना तो शादी की पहली रात उनके सोने वाले बेड पर एक छोटे से बच्चे को सुला दिया जाता है। ऐसा करने से उनका मानना है कि उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है और उनका होने वाला शिशु हेल्दी पैदा होता है। लेकिन इस परंपरा को करने के बाद अगली सुबह दूल्हा दुल्हन को चावल मटर या फिर दाल घोल से नहाना होता है, तभी इस परंपरा को पूरा माना जाता है। दोस्तों मैं आपको यूरोप के पोलैंड देश की शादियों का पैसों को लेकर एक वियर्ड ट्रेडिशन बताऊंगा। दोस्तों अपने भारत में बारातियों को पैसे लुटाते हुए जरूर देखा होगा, शायद आपने कभी लुटाए हो या फिर आप खुद भी लुटे हो। लेकिन अब जरा पोलैंड देश की इस परंपरा को देख लीजिए। इसमें दूल्हा दुल्हन को ही पैसों में लपेट दिया जाता है और साथ में उनको दिक्कताना हाँ डांस करवाया जाता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनको इतने पैसों में लपेट दिया गया है कि शादी करने के बाद कई महीनों तक इनके यही पैसे चल जाएंगे। अब भैया मैं तो कहूंगा या तो इस परंपरा को भारत लेके आओ, नहीं तो हमें जाके पोलैंड में छोड़ा। मजे से पोलैंड की लड़की से शादी करेंगे, हैं पैसे उड़ाएंगे। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, हम यही ठीक है अपने भारत देश में। दोस्तों मैं आपको जर्मनी में शादी को लेकर एक वियर्ड ट्रेडिशन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जर्मनी में जब भी किसी की शादी होती है तो शादी होने के तुरंत बाद दूल्हा दुल्हन कांच की प्लेट्स को जमीन पर फेंक कर तोड़ते हैं और इसमें उनका साथ उनके रिश्तेदार भी देते हैं। उसके बाद वो पूरे एंजॉय के साथ इन्हें अपने पैरों से तोड़ते हैं और जब ये सारी प्लेट्स टूट जाती है ना तो इन टूटी हुई प्लेट्स को सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को ही साफ करना होता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि यह परंपरा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से जीवन में उसके बाद कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वो उन कठिनाइयों का सफाया इन प्लेट्स की तरह कर देते हैं। क्या बात है। दोस्तों बात करेंगे फिर से चाइना की। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक और अजीबोगरीब ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। चाइना में तुजिया नाम का एक समुदाय है। इस समुदाय में जब किसी महिला की शादी होती है तो उस महिला को अपनी शादी से 1 महीने पहले हर रोज 1 घंटा रोना होता है। और मजे की बात तो ये है कि शादी को जब 25 दिन बचे होते हैं तो लड़की की दादी और माँ भी लड़की के साथ साथ रोने की प्रैक्टिस करते हैं। बड़ा रुलाता हुआ ट्रेडिशन है यार है। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों करते हो, हैं ये तो खुशी का टाइम है, रोते क्यों हो। मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं शादी में जब 1 हफ्ता बाकी रह जाता है तो लड़की के साथ साथ बाकी महिलाएं भी रोने की प्रैक्टिस करने लगती हैं। हाँ तो आप सोच रहे हैं ना ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद लड़की को कभी भी रोने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो यही कहूंगा इसे कहते हैं चीनी लोगों का नाटक। दोस्तों मैं आपको अमेरिका में मानी जाने वाली एक अजीब परंपरा के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में इस परंपरा को कई लोग मानते हैं।
वैसे शादी से पूरे 1 महीने पहले कुछ विस्की की बोतल्स को ठीक वहां दफना दिया जाता है जहां शादी होने वाली होती है। और अब जानते हैं शादी के दिन उन विस्की की बोतल्स को निकाला जाता है और दूल्हा दुल्हन के समेत इन विस्की की बोतल्स को उनके करीबियों में बांटकर एंजॉय किया जाता है। ऐसा करने से उनका मानना है कि भाई शादी के दिन बारिश नहीं होती है, लेकिन बारिश तो भैया सिर्फ एक बहाना है मेरे हिसाब से। असल में उनको विस्की पी के अपना मूड बनाना है। अब बढ़ते एक और देश की तरफ, इसका नाम है आयरलैंड। यहाँ पे भी एक अजीब सी परंपरा निभाई जाती है, या आप यूं कह सकते हैं दुनिया की सबसे अश्लील परंपरा भी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पे जब भी किसी की शादी होती है तो दुल्हन को दूल्हे के मेहमानों को एक फूलों का गुलदस्ता फेंक कर कैच करवाना होता है, जिसके बाद दूल्हे के रिश्तेदार गुलदस्ते को पकड़कर सेलिब्रेशन में ठंडी ठंडी बियर पीते हैं, जिसके बाद असली काम शुरू होता है। जी हाँ, यहाँ से अब दूल्हा दुल्हन के अजीब जगह हाथ डालता है और बियर निकालकर पीने लगता है। इसके बाद वो दोबारा अंदर हाथ डालकर एक प्लास्टिक का गुच्छा निकालता है और अपने दोस्तों को कैच करवाता है, जिसके बाद ये गुच्छा दूल्हे के जिस दोस्त के हाथ में आता है वो उसको सर पे पहन लेता है। वैसे मैं यही कहूंगा, ये रूल अगर आयरलैंड से बाहर ना जाए तो ही आने वाली पीढ़ियों के लिए बढ़िया है। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन वहां एक ऐसा समुदाय भी है जहां अगर किसी की शादी होती है तो पहले दिन जो दूल्हे के घर खाना बनता है उसकी आंच दुल्हन के घर से लाई जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मतलब ये है कि दुल्हन के घर से कोयला या लकड़ी जलाकर दूल्हे के घर ले जाई जाती है और फिर दूल्हे के घर खाना बनाकर वो नवविवाहित जोड़ा खाने का आनंद लेता है और इसे वहां पर जीवन की नई शुरुआत करने से पहले बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों मैं आपको इंडिया का सबसे अजीब ट्रेडिशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। वैसे अपने भारत देश में कई वियर्ड मैरिज ट्रेडिशनल फॉलो किए जाते हैं, लेकिन सबसे वियर्ड मैरिज ट्रेडिशनल यहाँ तब फॉलो किया जाता है जब दूल्हा और दुल्हन दोनों में से कोई एक मांगलिक दोष वाला होता है। ऐसा होने पर भारत में कई लोग पेड़ से शादी करना सही समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग कुत्ते से भी। यहाँ झारखंड में एक ऐसा समुदाय रहता है जहाँ की ज्यादातर मांगलिक दोष वाली लड़कियां पहले कुत्ते से शादी करती हैं। ऐसा करने से उनका मानना होता है कि लड़की के ऊपर जो मांगलिक दोष है वो सारा दोष कुत्ते पर चला जाएगा और लड़की को जिस लड़के से शादी करनी होगी उस पर मांगलिक दोष का कोई भी असर नहीं होगा। आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा ही। वेल अब बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर रशियन मैरिज की। जी हाँ, वहां पर भी एक वियर्ड रूल होता है। दोस्तों रशिया में शादी के दौरान जो केक काटा जाता है वो काटा नहीं जाता, बल्कि वो सीधा दूल्हा दुल्हन के द्वारा खाया जाता है, जिसके बाद ये झूठा केक सभी मेहमानों को खिलाया जाता है। ऐसा करने से उनका मानना है कि जो मेहमान ये झूठा केक खाएंगे ना, उनके रिलेशनशिप की सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कांगो देश की। यहाँ भी एक अजीब रूल माना जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में बिल्कुल भी हंस नहीं सकते। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कांगो देश में जब लड़के लड़की की शादी होती है ना, तो अपनी शादी के दिन हंस नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते। अजीब बात है यार, हमारे यहाँ तो हंसे बिना शादी नहीं होती, लेकिन कांगो देश के लोग कुछ अलग ही सोचते हैं। वेल यहाँ पर शादी के समय कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि उनके अनुसार शादी करते वक्त लड़का लड़की को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम साउथ कोरिया देश की, ठीक है। दोस्तों शादी की पहली रात को देखिए बहुत ही सीरियस लिया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ की लड़कियां फर्स्ट नाइट को बहुत ही मुश्किल से स्पेंड करती हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट नाइट से पहले उनके दूल्हे को पीटा जाता है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अरे कहने का मतलब यह है कि दूल्हे को लिटा के उसके पैरों के तलवे पर मारा जाता है। ऐसा करने से उनका मानना है कि शादी के बाद पहली रात लड़का लड़की को जितना परेशान करेगा ना, उतनी ही परेशानी का एहसास लड़के को भी करवाना चाहिए। मतलब यार कभी कभी समझ ही नहीं आता शादियों के नाम पर दुनिया में कहां कहां क्या क्या किया जाता है। वेल दोस्तों ये है दुनिया भर के रीति रिवाज जो शादियों में किए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। आपको इनमें से सबसे अजीब कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और सबसे मस्त कौन सा लगा ये भी लिख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।